और ये मैं अपना जो चैनल है गिरगा महादेव एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का चैप्टर इंग्लिश का, इंग्लिश में भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ लेटर टू द गॉड। ईश्वर के लिए एक पत्र। इस चैप्टर में आप थोड़ी सी मैं समरी बताना चाहता हूँ कि इसमें एक लेंचो किसान था और उसकी जो फसल है वो ओले की वजह से बर्बाद हो जाती है। तो क्या होता है कि वो पूरी तरीके से टूट जाता है, फिर भी उसको भगवान पे भरोसा होता है। वो भगवान को क्या लिखता है, एक लेटर लिखता है। काय के लिए लिखता है? वो जो है ईश्वर से मदद मांगता है पैसों के रूप में। और फिर देखते हैं अपन 100 पैसों मांगता है भगवान से, जो फिर उसके बाद और उसे पूरे ना मिलते हुए 70 पैसे मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते हैं। तो और उसका पूरा ब्लेम जो, और जबकि जो मदद की उसने, उसका जो लेटर था वो भगवान के लिए लिखा था, पोस्ट मास्टर को मिल जाता है। और पोस्ट मास्टर देखता है कि इतना ज़्यादा भरोसा कोई किसान किसी पे कितना, कोई किसान कोई व्यक्ति कितना कर सकता है, उसको भरोसा ना टूटे, इसीलिए वो लेंचों की मदद करते हैं सभी लोग कलेक्ट करके, और 70 पैसे उसको रिटर्न करते हैं। और ईश्वर का पता लिखकर पूरी तरीके से लेंचो को विश्वास था कि पत्र आएगा, पत्र में पैसे थे, लेकिन पूरे जो 100 पैसे नहीं थे, 70 थे। तो लेंचो ने ब्लेम लगाना शुरू कर दिया उसी पोस्ट मास्टर के ऊपर। तो देखते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन से। पहला है व्हाट डिड द लेंचो होप। लेंचो को होप फॉर का मैंने लिख दिया की आशा। किस बात की आशा थी लेंचो को? तो लेंचो होप मतलब आशा करना। काय की आशा थी? रेन की। रेन की बारिश किसके लिए थी? फॉर इस क्रॉप फील्ड, फसल के खेत के लिए उसके बारिश की बूंदों की आशा थी। एकदम। काय की आशा थी? रेन की। काय के लिए? क्रॉप फील्ड के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट। सेकंड, वाई डिड, वाई मतलब क्यों। लेंचो, डिड आ जाए तो जो भी इसका काम होगा उसमें अपन यहाँ लगाएंगे। तो क्यों लेंचो ने कहा कि रेन ड्रॉप्स, जो बारिश की बूंदों को न्यूज कॉइन्स क्यों कहा उसने, नए सिक्कों की तरह क्यों कहा। लेंचोस क्रॉप, लेंचो की फसल बॉस रेडी, तैयार थी। फॉर हार्वेस्ट मतलब पूरी तरीके से कटने के लिए तैयार थी। एज रेन ड्रिप्स, क्योंकि जो बारिश की बूंदें थी। वुड मतलब वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए बारिश की बूंदें हेल्प मतलब मदद करेंगी। तो क्या? रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें, वुड मतलब गा, क्या गा, मदद करेंगी। हेल्प मतलब होता है मदद करना, तो वुड का मतलब गा लगा देंगे तो वह मदद करेंगी। काय में? गेटिंग मतलब प्राप्त करने में। क्या प्राप्त करने में? बेटर मतलब अच्छी, हार्वेस्ट मतलब फसल, अच्छी फसल को प्राप्त करने में मदद करेगी। रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ? मोर प्रॉस्पेरिटी, ज्यादा समृद्धि आएगी, संपन्नता आएगी, घर में पैसे आएंगे, ज्यादा फसल आएगी। लेंचो कंपेयर, लेंचो ने तुलना उन बूंदों की काय से कर दी? न्यूकॉइन से कर दी। तो समझ में आया ये क्वेश्चन पूरी तरीके से। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मतलब कैसे, रेन चेंज, कैसे रेन बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, लेंचोस की फील्ड का क्या हुआ। रेन वॉज पोरिंग, हो रही थी, लेकिन, बट मतलब लेकिन, और सडनली मतलब अचानक से। मैंने पूरी मीनिंग लिख रखी है। अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा। बिगिन मतलब शुरू हुई, बिगिन होता है तो शुरू होती है, बिगिन लगाए तो या लगा देंगे, शुरू हुई। एंड ब्लो, बहने लगी। वेरी लार्ज हेल स्टोन, बड़े, लार्ज मतलब बड़े बड़े, वेरी मतलब बहुत बड़े बड़े, हेल स्टोन मतलब ओले। बिगिन मतलब शुरू हुए, टू फॉल मतलब सीधी बात है, पहले तेज हवा आई, फिर हेल स्टॉर्म मतलब ओले चालू हुए, वाल मतलब गिरना। अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ गिरने लगे। ऑल द कॉर्न, जितनी भी फसल के दाने थे, फसल थी। क्लेंचोस फील्ड वॉज डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। तो ये अपना हो चुका है कि बारिश ने क्या किया। सबसे पहले बारिश में तेज हवा आई, फिर उसके बाद वो ओले में बदली, और फिर उसके बाद लेंचो की फसल डिस्ट्रॉय। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन है। व्हाट वर द लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, लेंचो की फीलिंग क्या थी जब ओले बंद हो गए, तब लेंचो की फीलिंग क्या थी। तो सीधी बात है, क्या फीलिंग होगी जब, क्योंकि फीलिंग ये थी खेत उसके बर्बाद हो गए और वो दुखी हो गया, और दुखी था, ये उसकी फीलिंग थी। देखते इसमें क्या लिखा है। आफ्टर द हेल स्टॉप, ओले के बाद, स्टॉप बंद होने के बाद, लेंचो वॉज, लेंचो था, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज्यादा, डिसहार्टेड मतलब दुखी था। एंड इज सोल, उसकी जो आत्मा थी, वॉज फिल्ड मतलब भर गई। कैसे भर गई आत्मा? इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, सैडनेस मतलब दुख से उसकी आत्मा थी जो भर गई। तो ये जो क्वेश्चंस था वो अपना होता है। अब इसी चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। हु मतलब हु या व्हाट, किस पर, या लेंचो है मतलब रखना, फेथ मतलब भरोसा। लेंचो किस पे भरोसा रखता था। और व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। व्हाट मतलब क्या, और ही मतलब वो है, और डू मतलब करना, और डिड है मैंने बोला उसके काम में या लगा दे तो उसने क्या किया। तो लेंचो ने क्या किया, और लेंचो पे किसके ऊपर भरोसा था।
लेंचो हैड, लेंचो को भरोसा, लेंचो रखता था, हैड मतलब यही तो था रखना, लेंचो रखता था, क्या रखता था, फेथ मतलब भरोसा, किस में उसको भरोसा था, इन गॉड भगवान में भरोसा था। ही डिसाइडेड है, ईडी मैंने ईडी आई या डिड आई या लगाएंगे, उसने फैसला करना होता है, वैसे डिसाइड मतलब, और ईडी लग गया तो फैसला किया, उसने फैसला किया। टू राइट मतलब लिखने का, क्या लिखने का, एक लेटर, किसको लिखने का, गॉड को। कन्वे मतलब पहुंचाने के लिए, क्या पहुंचाने के लिए, अपने दुख, और ग्रीवियंसेस मतलब दुख, और अपने दोस्त आस्क फॉर मांगना, क्या मांगना, 100 पेसोस मांगना भगवान से, फॉर किसके लिए, फॉर क्रॉप अपनी फसलों के और फैमिली के लिए। नेक्स्ट, हु मतलब किसने, रीड मतलब पढ़ा, द लेटर किसने पत्र पढ़ा, तो द पोस्ट मास्टर था, रीड द लेटर उसी ने पत्र को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, इस क्वेश्चन को व्हाट मतलब क्या, पोस्ट मास्टर, और डिड मतलब या लगाना है, काम क्या है, डू मतलब करना, तो पोस्ट मास्टर ने क्या करना नहीं, क्या किया, देन मतलब फिर, तो पोस्ट मास्टर फर्स्ट सबसे पहले लाफ्ट मतलब हंसा, ईडी लगाया या लगाएंगे, हंसना होता है, लाफ्ट मतलब ईडी लग गया तो या लगा देंगे, तो पोस्ट मास्टर सबसे पहले हंसा, बट लेकिन देन फिर ही बिकम सीरियस, बिकेम है सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म जब भी है या लगाएंगे वो हुआ, क्या हुआ, सीरियस वह गंभीर हो गया तुरंत। ही वॉज डीपली, वह पूरे अंदर तक मूव्ड हिल गया, बाय द लेंचोस फेथ, लेंचो का भरोसा देखकर, किसमें, गॉड में। सो ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, डिड मतलब था भी होता है, वह नहीं चाहता था, टू शेक मतलब तोड़ना, हिज फेथ मतलब उसका भरोसा, सो मतलब इसीलिए ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, क्या इकट्ठा करना, मनी, फॉर हिम उसके लिए, कहाँ से, फ्रॉम हिज फ्रेंड दोस्तों से, और कलीग्स मतलब सहपाठी जो उसके साथ काम करते थे उनमें। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, देखो देखो अपन अंडरलाइंस करें क्वेश्चंस में, तो सबसे पहले देखो लाफ्ड हुआ, सबसे पहले वो हंसा, फिर उसके बाद वो सीरियस हुआ, फिर देखेंगे लास्ट में, और फिर उसने फैसला किया किस तरह के, पूरी तरीके से शेक नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए कलेक्ट मनी, पैसे कलेक्ट करने का फैसला किया। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर कैसे दे सकते हैं, देखो लाभ में हंसा, क्यों हंसा पता ही है, क्योंकि वो हंसा था उसका पत्र देखकर, और सीरियस क्यों हुआ, क्योंकि डीपली मूव्ड बाय द लेंचोस फेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी, वो स्टार्टिंग में अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो इसका मतलब होता है क्या, क्या लेंचो को आश्चर्यचकित हुआ था, बॉस मतलब था होता है, टू फाइंड मतलब पाकर, फाइंड मतलब होता है पाकर, लेंचो को पत्र पाकर क्या अचंभित हुआ, फॉर हिम विथ मनी के साथ लेटर पाकर क्या उसको आश्चर्यचकित हुआ है, तो देखते हैं अपन, नो लेंचो वॉज नॉट, लेंचो नहीं था एट ऑल सरप्राइज, आश्चर्यचकित नहीं था बिल्कुल, टू सी द लेटर फ्रॉम द गॉड विद द मनी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से आश्चर्यचकित नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ, किस पर लेंचो को पूरा विश्वास था, और विच सेंटेंस मतलब कौन सी लाइन, इन द स्टोरी मतलब स्टोरी में, टेल यू आपको यह बताती है, तो लेंचो हैज, लेंचो को भरोसा था, कंप्लीट पूरी तरीके से, फेथ मतलब भरोसा था किसमें, गॉड में। तो ये और दीज लाइन, ये लाइन जो है स्टोरी में वो एविडेंट सबूत है इस बात का, फैक्ट मतलब सच्चाई का, तो किस सच्चाई का, कि लेंचो को भरोसा था, ऐसी कौन सी लाइन थी, तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हार्ट में, हृदय में, ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिलिट ऑफ वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, उसको एक सिंगल होप थी, किससे, हेल्प फ्रॉम गॉड से, तो हेल्प फ्रॉम गॉड से समझ सकते हैं, ये जो लाइन है इससे पता चल जाता है कि जो लेंचो था उसको पूरी तरीके से कंप्लीट भरोसा था, किस पे था, उसको गॉड पे था। तो ये जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हुआ, लेंचो के जितने भी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है डस्ट ऑफ स्नो, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अपलोड करूंगा कल।